टेस्ट 7 फुल सिलेबस पेपर 1 डिस्कशन। जब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपके पास सलूशन है, इसलिए जब आप देखिए तो अपने कॉपी को सामने लेकर हाईएस्ट मार्क्स अभी तक जितने बच्चे दिए हैं उसमें 161 है। एवरेज 120 के आसपास है एवरेज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कंसीडर द मॉलिक्यूल CO, NO, N2, CN-, हाउ मेनी ऑफ देम हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3। आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से किए भी हैं ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट, बट लास्ट में हमको ये नहीं बताए हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल। सबका बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग कैलकुलेट कर दिए और हमको बताए नहीं कि कितने मॉलिक्यूल का जो है वो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो लास्ट में आपको बस इसमें इतना करना था कि बॉक्स बना के आपको बता देना था कि CO, N2, CN- H बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। NO इसमें ऑडमैन आउट था। फिर उसी से रिलेटेड हमारा एक सेकेंड क्वेश्चन था कि व्हाट आर क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, गिव एमो डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो क्राइटेरिया आप लोग कोई नहीं दिए हैं, सीधा N2 का एमओ बना दिए हैं। और N2 का एमओ बनाने के समय कुछ बच्चे तो कन्फ्यूग्रेशन भी नहीं लिखे हैं और कुछ बच्चे sp इंटरैक्शन भी नहीं दिखाए हैं, जबकि वो भी दिखाना है, तभी आपको हम फुल नंबर देंगे। हालांकि इसमें बॉन्डिंग फीचर एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि ये 8 नंबर का है। 4 नंबर का क्राइटेरिया, 4 नंबर का N2 का एमओ डायग्राम, जिसमें 1 नंबर आपको N2 के एमओ कन्फ्यूग्रेशन पे मिलेगा और 3 नंबर डायग्राम पे। तो ये हमारा डिवीजन था मार्किंग का। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म इंटरनल एनर्जी, व्हाई इंटरनल एनर्जी ऑफ वैन डर वाल गैस चेंजेज ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, तो अब इसमें हमको इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना था। ये बताना था कि इंटरनल एनर्जी टोटल इंट्रिंसिक एनर्जी of a system acquired by the virtue of its property. It is summation of all type of energy, rotational, translational, vibrational, electronic, bond energy, bonded interaction, non bonded interaction। फिर आपको ये बताना था कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ T एंड V। फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको ये भी बता देना था कि whenever no heat is supplied, system work against its internal energy। फिर आपको ये एक्सप्लेन करना था कि वैन डर वाल गैस जो है वो वर्क करता है against its intermolecular forces and therefore its internal energy changes। फिर एक्सप्रेशन भी अगर दे दिए तो वो एक एडेड एडवांटेज है, हालांकि हम मांगे नहीं हैं आपसे। ये बताना था इसमें। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, व्हाई इट इज एप्लीकेबल टू ए स्मॉलर पार्टिकल ओनली, हाउ इट एक्सप्लेन बोर्स मॉडल। 3 क्वेश्चन इसमें थे, 3-3-2 के, 3-2-3 के। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपको बता देना था। फिर वाई इट इज अप्लीकेबल टू ओनली ए स्मॉलर पार्टिकल, तो यहां पे आपको यह करना था कि लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट H,
For a smaller particle, mass is very less, so momentum will be very less. If momentum will be less, then wavelength will be high, so wave character will be more. Yes, momentum cannot be 0 because mass cannot be 0. Therefore, a smaller particle always possesses wave character as well as particle character. और फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला आपको प्रूफ कर देना था, जो कि ऑलमोस्ट सारे लोग किए हैं. इसमें मोस्ट ऑफ ए स्टूडेंट इसको मिस किए हैं कि क्यों स्मॉलर पार्टिकल पे एप्लीकेबल है, और सारा सही रहा, सिर्फ इस पॉइंट को हर बच्चा मिस किया है. यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम. इसमें आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना था. उसका कॉम्यूटेटर रिलेशनशिप दे दीजिए कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स कैप पी एक्स कैप कॉम्यूटेशन इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस. ये रिलेशन दे देना था, और फिर हमको एनर्जी का रिलेशन जो कि डिराइव करना था वो कर देना था. इथीन का निकालना था वेवलेंथ, ठीक, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल इन वन डायमेंशनल वेव फंक्शन. नाउ psi n is equal to under root L by 2 by L sin n pi by Lx 0 less than x less than L. En is equal to this n square h square 8 ml square. अब आपको ये करना था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एच स्क्वायर 8 ml स्क्वायर एंड देयरफॉर एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एच स्क्वायर 8 ml स्क्वायर, और डेट इज लैम्डा इज इक्वल टू 8 ml स्क्वायर सी upon 2n plus 1 h. Now for ethene, n is equal to 1, n is equal to 2. Now transition take place from 1 to 2, so n is equal to 1 और lambda is equal to 8 ml square c upon 3h. ये आपको 19.14 नैनोमीटर आ जाएगा. m mass of electron, L 1.32 angstrom, C wavelength of radiation, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको पुट करके निकालना था. बहुत कम बच्चों का सही है और बहुत कम बच्चे सही से अटेम्प्ट भी किए हैं. Discuss the postulate of Bohr's model by using this. Explain atomic spectra of hydrogen-like atom. इसमें कई बच्चे तो रेडियाई डिराइव करती हैं, कई बच्चे जो हैं केवल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करके लैम्डा निकाल दिए हैं. हम ये पूछ ही नहीं रहे. हमारा ऑब्जेक्टिव है पूछने का कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करिए. आपको चारों पोस्टुलेट लिखना था, एनर्जी का रिलेशन डिराइव कर देना था, डेल्टा ई आपको डिराइव कर देना था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. फिर आपको ये बताना था कि इट एक्सप्लेन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, दैट इज
which include both absorption and emission spectra. Whenever electron make a transition from higher to lower energy, then it release extra energy which is recorded as atomic spectra. फिर आपको जो है ये देना था कि एटलीस्ट 6 लाइन्स आर ऑब्जर्व, फिर एक टेबल बना के बता देना था बाल्मर कौन है, ये कौन है, लिमिटिंग लाइन कौन है। जो हम देखना चाह रहे थे डायग्राम, वो डायग्राम नहीं था किसी के भी कॉपी, कोई भी 10 से ज्यादा नहीं पाए हैं। तो डायग्राम ही नहीं था जो लाइमन बाल्मर का हम बनवाते हैं, तो डायग्राम यहां पे नहीं था और ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये हमारा है हाउ एंट्रोपी फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कार्नोट साइकिल। इस पे बहुत बच्चे बहुत टाइम दे दिए हैं, जबकि इतना टाइम देने की जरूरत थी ही नहीं, इतना टाइम देने का जरूरत था ही नहीं। सिर्फ हमको इफिशियंसी के दोनों फॉर्मूले को ये करना था कि इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 प्लस Q2/Q1, दोनों को इक्वेट करके एंट्रोपी का फंक्शन निकाल देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था कि यूजिंग द मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो पहले तो मैक्सवेल लिखिए और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी आपका थियोरेटिकल था। डिराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको सब लोग किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, अच्छे मार्क्स भी आए हैं सबको। सिर्फ इसमें डायग्राम बच्चे मिस किए हैं। What is Warden rule? What is Warden rule? Why it is more applicable in low ionizing solvent? बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट किए हैं, इसलिए जो अटेम्प्ट किए हैं उनको थोड़ी सी गलती पे भी पूरा नंबर दिया गया है, क्योंकि कम बच्चे अटेम्प्ट किए हैं। Warden rule states the relationship between mechanical and electrical property of ion moving in solution. It is based on Stokes law. It is based on Stokes law and according to this, वो आप दिखा दीजिए जो टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कस ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा VR, इलेक्ट्रिकल फोर्स JdV, और इससे आपका आ जाएगा कि आयो प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक मोबिलिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ विस्कोसिटी एंड आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू ZE 6 pi RI remain constant. This is the statement of Warden rule. Warden rule is only applicable to low ionizing solvent, because in highly ionizing solvent solvation of ion take place. So radii of ion will be different in different solvent. So Warden rule will be not applicable in low ionizing solvents, where solvation is very less, radii of ion remain practically same and this product will remain constant. तो ये हमारा है इसका
Why it is necessary to add high concentration of supporting electrolyte in solution before recording the polerogram? 10 नंबर का था, बहुत कम बच्चों ने किया है। सही, बहुत कम बच्चों ने किया है। Supporting electrolyte in polarography is added to carry out electricity because polarography is done at the adverse ratio of the test solution, very low concentration, 10 power minus 3 to 10 power minus 6. So solution is non-conducting. Also, polarography is measurement of diffusion current with increasing applied potential. In the limiting case of polarography, all current flowing through the solution must be due to diffusion of electroactive substance. This can be achieved by using high concentration of supporting electrolyte so that its transport number is very high and all migration current is due to ion of supporting electrolyte only. Also, after deposition of all key ion, the ion of supporting electrolyte get discharged. So polarographic curve must be completed and does not approach infinity. Otherwise, polarography curve infinity को approach कर जाएगा। ये हमारा था माइग्रेशन करेंट। अगर हम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट नहीं ऐड करेंगे तो डिफ्यूजन भी की आयन का होगा और की आयन का माइग्रेशन भी होगा। एंड दिस विल नॉट गिव एग्जैक्ट डिफ्यूजन करेंट। एग्जैक्ट डिफ्यूजन करेंट हमको इससे नहीं मिलेगा। Define Boyle's temperature. What is the significance of Boyle's temperature? Estimate Boyle's temperature. ये करीब करीब सबका सही था, सबका, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसमें केवल वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख देना था कि 1 + b - a/RT 1/Vm प्लस Vm² प्लस C/Vm³ और इसमें बता देना था कि एट बॉयल्स टेम्परेचर all gas behave ideally over a wide range of pressure. This is only possible since higher virial coefficient are negligible. So this is only possible whenever second virial coefficient is equal to 0. और फिर आपको बता देना था A/RTB is equal to 0, therefore TB is equal to B/A/RB, ये बता देना था। और फिर नाइट्रोजन का बॉयल्स टेम्परेचर कैलकुलेट कर देना था, नाइट्रोजन गैस का A और B का वैल्यू पुट करके, जो कि 434.646 केल्विन है। Following equation give vapor pressure of ice and water ट्रिपल पॉइंट। तो पहले तो ट्रिपल पॉइंट को डिफाइन करना था और फिर ट्रिपल पॉइंट का आपको बता देना था कि ट्रिपल पॉइंट में क्या क्या हो रहा है। फिर आपको इक्वेट करके ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर निकालना था। कुछ बच्चों को याद था तो 0.075 पहले ही लिख दिए थे, जबकि हम यहाँ पे थोड़ा डाटा बदल दिए हैं तो उससे आंसर 0.2 आ रहा था। ठीक, और ये तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें तो हम नंबर नहीं डिडक्ट किए हैं, लेकिन मेजर पॉइंट ये है कि ट्रिपल पॉइंट का मतलब आप टेम्परेचर क्यों समझते हैं।
प्रेशर भी तो है। टेम्परेचर निकाल के ही बच्चे खुश हो गए तो 4 ही नंबर मिलेगा ना। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर भी तो निकालना था, टेम्परेचर का वैल्यू पुट करके कोई एक इक्वेशन में, तो वो आप लोग नहीं निकाले। E था 2 moles of ideal gas held by a piston under 10 atm pressure and at 273 Kelvin. The pressure is suddenly released to 0.4 atm and gas allowed to expand isothermally. Calculate W, Q, delta E, delta H. सबसे पहली बात यह है कि सडनली मतलब ये इरिवर्सिबल था, तो इरिवर्सिबल के लिए सारा कैलकुलेशन करना था, बाकी इजी था, सब लोग किए हैं। बस ये था कि इंटरनल एनर्जी के लिए du इज इक्वल टू, आपको रिलेशन लिख के तब ये करना था कि सिंस गैस इज आइडियल देयरफॉर du is equal to Cv dt, since it is isothermal therefore delta U is equal to 0. Work done minus W irreversible is equal to P external V2 minus V1, फिर उसको डिराइव करके और ये करना था। So that entropy of mixing of two liquid to form ideal solution of mole fraction XA and XB is equal to this. आराम से था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, बच्चे किए भी हैं। सेकेंड पार्ट इसका ये कह रहा था कि when entropy will be maximum, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना था कि XA ln XA प्लस XB ln XB, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो B के टर्म में A को भी पुट कर दीजिए या A को B के टर्म में पुट करके डेरिवेटिव ले लीजिए उसका, और डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करिए तो आ जाएगा XA इज इक्वल टू XB इज इक्वल टू 0.5 पे। जब मोल फ्रैक्शन दोनों का इक्वल होगा तब इंट्रॉपी मैक्सिमम होगा। 5 नंबर का वो था, 10 प्लस 5 15 नंबर का था। ये मैक्सिमम लोग केवल 10 नंबर वाला किए हैं। एक्सप्लेन व्हाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अचीव्ड बाय फ्लोरीन। क्या हो गया, क्या हो गया, बहकी बहकी बातें लिख रहे थे। हाँ, बहुत कम लोग सही बातें लिखे हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन +2 इज ऑलवेज कोवेलेंट, कोवेलेंसी हायर देन 4 रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ d ऑर्बिटल। Normally d orbital does not participate in hybridization due to its bulky size as compared to S and P. But whenever electronegative atom like fluorine and oxygen is present, it brings out sufficient contraction in the d orbital so that participation of d orbital can take place in hybridization and compound formation can take place. So higher oxidation state of any element is observed with oxygen or fluorine. ये लिखना था। Explain Schottky defect in the crystal
so that number of Schottky defect is given by this equation. इसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव करना था, डेरिवेशन मैंने सॉल्यूशन में दे दिया है। शॉटकी डिफेक्ट का नंबर कैलकुलेट करना था एनर्जी को इक्वेट करके। Draw the shape of various d orbital. Explain as to why they are split into Eg and T2g in octahedral ligand field. इसमें आपको ये बताना था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग क्यों होता है, और हमको ये भी बताना था कि शेप इनका क्या होता है। ठीक, अगर इसमें सब लोग सही थे, अगर इसमें अगर डी ऑर्बिटल का एंगुलर वेव फंक्शन लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता, तब हम शायद 8 नंबर दे देते। बस इतना ही था, शेप के साथ एक टेबल में एंगुलर वेव फंक्शन, डिराइव नहीं, बस याद है तो लिख दीजिए। ठीक, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था इसमें। Which metal is are responsible for decomposition of H2O2O2 during photosynthesis by plant, and what is the nature of this ionic cluster? Source of electron in green plant during photosynthesis is water. 2 water molecules are oxidized by 4 successive charge separation reaction by photosystem to yield a molecule of diatomic oxygen and 4 hydrogen atoms. This oxidation is catalyzed in photosystem 2 by redox active structure which contain 4 manganese ion and a calcium ion. These oxygen evolving complex bind to water molecule and contain the 4 oxidizing equivalent that are used to derive the वाटर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। क्या था? 4 मैंगनीज और 1 कैल्शियम आयन। What change in position of iron in hemoglobin occur in binding to oxygen and why? High spin to low spin changes take place, that is prior to binding to oxygen hemoglobin was out of plane towards the histidine group. This distortion was to avoid instability. When O2 reaction, it occupied the position opposite to iron, bring iron in the plane of 4 nitrogen atom and attain a stable octahedral geometry. octahedral geometry achieve करेगा। And it changes from high spin to low spin geometry.
नाउ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपको एक्सप्लेन करना था, थोड़ी फ्रेमिंग में प्रॉब्लम थी। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए बता देते कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2A2 प्रोडक्ट द हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना था, डिराइव कर देना था, प्लॉट बना देना था सेकेंड ऑर्डर का, और फिर हाफ लाइफ डिफाइन करके आपको कर देना था। ये अच्छा एक मेथड हो सकता था। What are charge transfer band? How will you recognize their existence in the spectra of transition metal complex? Illustrate your answer with suitable example. एग्जाम्पल तो आप लोग गायब ही कर दिए थे, एग्जाम्पल आप लोग गायब ही कर दिए थे, बिल्कुल। चार्ज ट्रांसफर बैंड आर यूवी स्पेक्ट्रा राइजिंग ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल, वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल। They are Laporte selection rule allowed band, thus they appear as very intense band as compared to other DD and FF transition. In coordination compound there are 4 type of charge transfer. को ये बता देना था कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, this is the charge transfer intense band. Sometimes DD transition band become hidden under the charge transfer band. फिर चारों चार्ज ट्रांसफर आपको बता देना था, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, HgI4 वगैरह वगैरह, फिर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, NiCO4, MnO4, इंट्रावैलेंसी चार्ज ट्रांसफर, प्रूसियन ब्लू, इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ चार्ज ट्रांसफर। क्रोथस-ट्रैपर लॉ एंड आइंस्टाइन-स्टार्क लॉ। व्हाट इज वन आइंस्टाइन? यह आपको सीधा सीधा ये बता देना था, लेकिन क्रोथस लॉ को कैसे प्रूफ करते हैं, दैट इज दी ज़ेबलोंस्की डायग्राम। ज़ेबलोंस्की डायग्राम इज एविडेंस फॉर क्रोथस-ट्रैपर लॉ बिकॉज सिस्टम कैन एब्जॉर्ब फोटोन बट रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, फ्लोरोसेंस टेक प्लेस। तो ये थोड़ा एलाबरेट कर देते। Derive the Nernst equation for electrochemical cell represented by this। तो आप लोग कोई टच ही नहीं किए हैं, कोई टच नहीं किए हैं, जबकि इसको जो टच कर दिया है 8 नंबर मिल गया है, क्योंकि इसको कोई नहीं बनाया है। इसमें हमको ये लिखना था, ऐसे ये करना था कि A2 A plus X B plus Y to B। अब ये है एनोडिक रिडक्शन रिएक्शन A plus X, दोनों को लिखना है रिडक्शन के टर्म में, ऐसे A। कैथोडिक रिडक्शन रिएक्शन प्लस NY X इलेक्ट्रॉन Y इलेक्ट्रॉन, डेट इज B। फिर आपको
का करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी का रिलेशन लिखना था। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी कैथोड इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट एनोड, एनोड प्लस आर टी एल एन 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए प्लस एक्स। एक्टिविटी डेल्टा जी बी is equal to delta GB naught plus RT ln 1 upon activity of B plus Y. Then multiply equation 1 by equation 1 by Y, equation 2 by Z, and then 2 minus 1 फिर आपको डिराइव करके ले आना था, ऐसे करना था, नष्ट नष्ट इक्वेशन था। नाउ डिस्कस द यूज ऑफ सिरिक सल्फेट एज एनालिटिकल रिएजेंट। कोई नहीं किया है, सेफली कोई नहीं किया है, सब पेज को खाली छोड़ा है। रिडॉक्स सिरिक सल्फेट इज ए येलो कलर कंपाउंड एक्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म हैविंग फॉर्मूला सिरिक सल्फेट CaSO4 twice into XH2O. Generally X is equal to 6 and 8, 2, 4, 6, 8. It is partially soluble in acid and water, slowly decomposes in acidic medium to cerium oxide, ceric oxide, CO2. It is a very good oxidizing agent used in analytical chemistry. The major uses are in the redox titration of good reductant, generally using redox indicator. It is used in spectrophotometric analysis of several drugs using methyl orange as indicator at wavelength 500 to 600 nanometer. In the form of ceric ammonium sulfate, its use as oxidizing agent increases nearly 10 times. Ceric ammonium sulfate can oxidize secondary alcohol to ketone. ये हमको 3 यूज बताना था। Discuss the various route of decay of excited state attained through absorption of light. ज़ेबलोंस्की डायग्राम पूरी तरह से एक्सप्लेन करना था। MnCO5 minus plus H3PO4 formation of carbonylate ion. कार्बोनाइलेट एनायन, इसमें H प्लस MnCO5 माइनस बन जाएगा। Mn2CO10 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल हैलाइड, Mn2CO10 plus I2 that is MnCO4I twice, MnCO5 that is rearrangement, that is alkyl carbonyl FeCl 2,2C5H5Na, that is synthesis of ferrocene. For rivaroxaban
एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो पहले तो रुबेरोडॉक्सिन बता दीजिए। रुबेरोडॉक्सिन इज ए टाइप ऑफ फेरोडॉक्सिन एंड इट इज ए नॉन हेम प्रोटीन कंटेनिंग आयरन सल्फर बॉन्ड। मेटल प्रेजेंट इज आयरन, स्ट्रक्चर बना दें ज्यादा अच्छा है। आयरन इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। डोनर एटम सराउंडिंग मेटल इज सल्फर अटैच्ड विथ सिस्टीन, स्ट्रक्चर बना दे। एमिनो एसिड इज सिस्टीन, स्ट्रक्चर बना दें। ये हमको करना था 4 ढाई नंबर का। बहुत हाई नंबर आता है इनऑर्गेनिक में। जो इनऑर्गेनिक अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं उन्हीं को बहुत अच्छा नंबर आया है। एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। व्हाट आर फैक्टर विच कॉजेज फेल्योर ऑफ दिस थ्योरी इन सर्टेन केसेस? हाउ डू यू मेक अलाउंस फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? आइडियल बिहेवियर से कैसे आप डेविएशन को करिएगा? डिराइव करने की तो कोई खास जरूरत थी नहीं, हालांकि 15 नंबर का था, जो बच्चे कर दिए हम उनको कोई डिसएडवांटेज भी नहीं दिए हैं। बट मेजर फैक्टर ये था कि इसके पॉइंट्स बता दीजिए और एक्सप्रेशन लिख दीजिए। फिर बताइए कि इसके ड्रॉबैक क्या थे। ड्रॉबैक सब जो है, जो मेन चीज लिखना था वो सब ऐसे ही लिख दिए कि ये है वो है। मेन चीज जो लिखना था, most of gas behave as non-ideal, thus we have to make allowance for the introduction of deviation from ideal behavior. This can be achieved by following manner: to allow correction in measurement of average speed which is affected by intermolecular attraction. पहला। दूसरा, allowance for volume correction so as to calculate actual volume of gas which correctly determine collision frequency। तो ये था, इसको देना जरूरी था। What is catalysis? Give the characteristic of catalysis. Enumerate the different type of catalysis। तो कैटेलिसिस बताना था, डायग्राम बनाना था कि कैटलिस्ट अल्टरनेट पाथ प्रोड्यूस करता है जिससे कि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है। फिर हमको ये भी बता देना था कि कैटलिस्ट हमारा जो है वो कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करता। जो मेजर फीचर है वो आपको बताने थे, ठीक। और फिर हमको बताना था पॉजिटिव कैटेलिसिस, नेगेटिव कैटेलिसिस, ये सब तो बताना ही था। फिर हमको बताना था कि टाइप ऑफ कैटेलिसिस। तो 2 मेजर टाइप है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। उसके एग्जाम्पल देने थे। What are adsorption, isotherm, right mechanism of reaction on heterogeneous catalysis? 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। राइट डाउन, बस इतना ही कहेंगे। एडजॉर्प्शन इज ए थर्मोकाइनेटिक प्रोसेस एंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। Thus study of fraction of adsorbent absorbed at surface of adsorbate with pressure at constant temperature is called as adsorption isotherm. Principal adsorption isotherm are क्या भाई? फ्रेंडलिक आइसोथर्म नहीं है। हाँ, फ्रेंडलिक तो कोई नहीं लिखा। नंबर चाहोगे पूरा, फ्रेंडलिक लिखोगे नहीं। फ्रेंडलिक भी तो आइसोथर्म था। फ्रेंडलिक, लैंगमियर, देन बीईटी आइसोथर्म।
और आइसोथर्म को डिफाइन भी करना था। फ्रेंड लीकेज एम्पिरिकल, लैंगमेयर ओनली एप्लीकेबल टू मोनोलेयर फॉर्मेशन, बीटी इज यूनिवर्सल, ये बताते हुए न करना था। लैंगमेयर और बीटी केवल थोड़े ही है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इज ए प्रोसेस in which gas phase reaction take place at solid surface. It may be unimolecular, may be bimolecular, there is no need to derive that, no need, डायरेक्ट लिखिए, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो आप लोग एडजॉर्प्शन वाले में से कट करके इसमें समय दे दिए, पेज दे दिए कि पूरा डिराइव ही कर देते हैं, तो नंबर तो 5-5 है ना भाई। 5 नंबर में इसमें हम 3 दिए हैं, उसमें भी 3 दिए। Assign the observed electronic band in NiH2O6+2 and Cr(OX-3) and explain on the basis of crystal field theory. क्या करना था और क्या किए थे? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल डिराइव करना था। फिर हमको ये करना था कि टर्म सिंबल एफ है, एफ टर्म सिंबल ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लोअर एनर्जी टर्म सिंबल पी। सिंस T2G इज हाफ फिल्ड, सो एनी लो एनर्जी ट्रांजिशन कैन नॉट टेक प्लेस। तो आपको अपोजिट वाला बनाना था। D8 का भी और D3 का भी दोनों का सेम था, दोनों का सेम था। हम तो पेपर सेट किए थे, हम तो बाजी फेंके थे, आप फंस जाइए तो फंस जाइए। बहुत लोग एक में उल्टा कर दिया, अरे एक हाफ फिल T2G था, एक फुल फिल T2G था, दोनों सेम था। बस आपको एक्सप्लेन कर देना था, बैंड बता देना था। Now explain the variation of magnetic moment within the lanthanides. लैंथेनाइड में करना था। इसमें कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोग याद भी रखा करिए, क्योंकि ये जो है 10 नंबर में अगर मैग्नेटिक मूवमेंट दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे प्लॉट बना देने से, ऐसे झूठ मूठ का कुछ लोग तो 0 तक भी ले गए हैं यहाँ। ऐसे 0 कहाँ होता है? होता है जी वो मैग्नेटिक मूवमेंट, लैंथेनाइड में नहीं होता। तो इस पे थोड़ा वर्कआउट करिए, ऐसे ही नहीं कि जो भी लिख दीजिएगा हम मान लेंगे, जो भी डायग्राम बना दीजिएगा हम मान लेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि एफ ऑर्बिटल इज डीप सीटेड इनसाइड दी D and S orbital and therefore unable to interact with ligand, so spin quenching does not take place, orbital quenching does not take place, and it is best case of LS coupling. LS coupling is so strong that all property can be explained by a new vector that is J. फिर LS coupling का फॉर्मूला दे दीजिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक दीजिए। पहला, इन केस ऑफ लैंथेनाइड स्पिन ओनली फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर F0, F7, F14। दूसरा, ए सिग्निफिकेंट डिपार्चर इन द वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल फ्रॉम कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पिन ओनली फॉर्मूला। Third,
Magnetic moment never correspond to number of unpaired electron except in case of F7. In fact, maximum magnetic moment is not observed in the case of 7 unpaired electron, but it is observed in holmium plus 3, dysprosium plus 3. Fourth, fifth, magnetic moment of first half pre-gadolinium is less than post-gadolinium, simply on the basis that J value is L minus S for pre-gadolinium, for post-gadolinium it is L plus S. तो ये सारी चीजें बताइएगा तब ना, अब कर्व बना दिए, कर्व भी गलत बनाए, 10 नंबर का है ना, इनऑर्गेनिक है वो भी, इनऑर्गेनिक में तो खूब नंबर आता है, बट कायदे से करिएगा तब, कायदा भूलिएगा तो हम भी वैसे ही कर देंगे, 2-4 नंबर दे के हो गया काम। What is borazine? Give method for preparation. Also explain its aromatic property. What is borazine? पहले बता दीजिए। इनऑर्गेनिक बोरोन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, B3N3H6 फॉर्मूला है। कैसे बनाते हैं? स्टॉक मेथड से बनाते हैं। पहले डाइबोरेन अमोनिया को रिएक्ट कर देते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। फिर इसकी एरोमेटिसिटी तो बताइए, फिर इसकी एरोमेटिसिटी बताइए। N is more electronegative while B has N take more negative charge, B take positive charge, and thus addition reaction and substitution reaction is possible in this. It is aromatic but less aromatic as compared to benzene, because here continuous circulation is not possible due to polarity. There is a localization of electron on nitrogen, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का लोकेलाइजेशन है। बेंजीन रिएक्शन कंपेयर करिए, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ HBr, बोराजाइन अंडरगो रिएक्शन विथ HBr, बेंजीन कैनॉट बी हाइड्रोजिनेटेड, बोराजाइन कैन हाइड्रोजिनेटेड, बेंजीन इज थर्मली स्टेबल, बोराजाइन व्हेनेवर हीटेड it changes into variety of product, benzene does not undergo oxidation but borazine undergo oxidation। कंपेयर करते ना खूब सारा। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल बट हाईली रिएक्टिव, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड which give thermodynamic stability, but due to polarity of bond they can be attacked by both electrophilic and nucleophilic reagent, that's why they are highly reactive। एग्जाम्पल देना था, खूब सारे एग्जाम्पल। What are clathrate compound? Give some example। Clathrate compound are those compound which is formed due to penetration of a smaller molecule in the crystal. It is generally formed by ice। Methane also form clathrate at very low temperature, but importance of clathrate compound is for noble gas। Noble gas are generally inert, they does not form actual compound but they can form clathrate compound। ये clathrate compound बना सकते हैं।
ये सारा चीज बताते हुए आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन form clathrate while helium and neon due to a small size escape from the void space, so they does not form clathrate compound. एग्जाम्पल दे दीजिए, नोबल गैस हाइड्रेट आर क्लैथरेट कंपाउंड, अमोनिएट आर क्लैथरेट कंपाउंड, यूरिएट आर क्लैथरेट कंपाउंड, ये सारे एग्जाम्पल देने थे। तो सोल्यूशन डिटेल आपके पास है, मैच करिए कहाँ कहाँ आप गलत किए। इनऑर्गेनिक में थोड़ा इलाबोरेशन जरूरी है, खासकर लेंथेनाइड एक्टेनाइड में, मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर का करेंगे